हेलो एवरीवन, आई एम रवि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच स्टडी वाई फाई। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिहार पुलिस सिलेबस 2021 में होने वाली एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको आगे। तो दोस्तों, चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहकार है? तो आपका सबसे बड़ा संग्रहकार क्या होगा? आपका सौर ऊर्जा होगा। राइट आंसर आपका ए। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है, बिजली की खपत की बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो सब आपका राइट आंसर क्या होगा? वाट के। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम आपके साथ 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो आप इसी तरह से स्क्रीन पर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है, हास्य गैस क्या है? हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस एक नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है आप? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? तो आपका सबसे भारी धातु क्या होगा? आपका यूरेनियम होगा। राइट आंसर आपका बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है ना? जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर बोलता है क्वेश्चन, सर्वदायी रक्तदाता है ना, सर्वदायी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो आपको सर्वदायी रक्तदाता का ग्रुप क्या होता है आपका? तो राइट आंसर आपका ओ हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम है लगभग कितना? तो आपका 2 करोड़ वर्ष पूर्व है ना, लगभग कितना हो जाएगा? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। सबसे लंबा जीवित ब्रिज क्या है? तो आपका सबसे लंबा जीवित ब्रिज कौन सा है? तो आपका सिकुआ हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किस वनस्पति खाद में सबसे? तो आपका सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। चलिए राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा है ना। आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ैनहीन पक्षी है। न्यूजीलैंड में सबसे उड़ैनहीन पाने वाला कौन सा है? तो आपका कीवी हो जाएगा। राइट आंसर सी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा है ना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तो क्योंकि क्या होती है? आपका बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है ना, जिसके कारण आपका नहीं बन पाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा आपका? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होगा? पति है ना, क्योंकि पति ही भोजन बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्कियोप्लेटेरिक्स है। तो आर्कियोप्लेटेरिक्स क्या है? तो आपका ये हो जाएगा जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी था है ना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। एस्पिरिन एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपी रेटिक है ना, एंटीपी रेटिक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक क्या है आपका? शोधन अभिकर्ता है ना। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है किसके साथ करता है? तो आपका राइट आंसर आपको उपयुक्त में से सभी में होगा। अल्फा कण में, बीटा कण में और गामा कण तीनों में होता है रेडियो तरंग। तो चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किस में? तो स्थानीय में है ना, स्थानीय में किया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता में है ना। कौन सा है? तो द्वितीय उपभोक्ता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन के साथ। ग्रीक पीस क्या है? तो ग्रीक पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है ना। ग्रीक पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक राष्ट्रीय संगठन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है? राज्यपाल को अधिकार पद का शपथ कौन देता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देता है ना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, स्क्रीन पर आप बने रहें फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को आप सिर्फ ध्यान दें क्योंकि आपका पास समय बहुत कम बचा है दोस्तों और तैयारी अधिक करनी है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा से मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंगों का उपयोग हुआ था? तो किस बर्तनों का हुआ था? आपका लाल बर्तन का। राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ऋग्वेद संहिता है ना, संहिता, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित किया गया था? 9वां मंडल है ना, किसको समर्पित किया गया था? तो सोम एवं पे पर नामांकित देवता को है ना। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एकदम महाकाल की कृपा से कवार देना दोस्तों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है, फटाफट क्या बोल रहा है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो कितना है? 1/6। राइट आंसर सी होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ब्रावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने? तो आपका आजीविकों ने किया था है ना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आजीविकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आपका कौन सा कालीन ग्रंथ कहलाता है आपका? तो 14वां है ना, 14 पूर्व। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल की? तो गुप्त काल की है ना। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, गुप्त काल की। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, चीनी यात्री स्त्रीलिंग से बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो कितना लगभग किया था? 673 ईसा पूर्व है ना, ईस्वी पूर्व। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद का लगने वाला कर को इंगित करता है? तो कौन सा इंगित करता है आपका? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये खराज हो जाएगा आपका, फिर उस्र होगा, फिर मुक्ताई हो जाएगा, यानी 1, 3 और 4। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना है ना। बहमनियों से क्या छीना था? गोवा छीना था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हरिहर द्वितीय। किसने छीना था? तो हरिहर द्वितीय ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुल्लुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो सिक्की संप्रदाय से था। तो आपका फिरदौसी से है ना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? मध्यकाल में बिहार शरीफ का है ना, बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, तो किस कहाँ रहा था आपका? तो आपका विद्या केंद्र के रूप में रहा था पहला, और एक धार्मिक केंद्र के रूप में रहा था है ना। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना दोस्तों, फटाफट मार दो। निम्नलिखित अंग्रेजों ने किसे जहांगीर का खान की उपाधि से सम्मानित किया था? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो किसने किया था? तो सर टॉमस रो ने है ना, सर टॉमस रो ने। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो किसको होता था? तो गुजरात को है ना। तो राष्ट्रीय क्षेत्र कौन सा, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर पर बस बैठने वाला कौन था? तो आपका मोहम्मद शाह था है ना। चलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ है ना। तो कब पारित हुआ था आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक असुविधा कानून है ना, फर्स्ट। और आपका हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून हुआ था। 1856 में निम्नलिखित कानून कौन सा कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो कब हुई थी आपका? 1774 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो लोकहितवादी किसको कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा के केंद्र परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो कितना लगता है? तो 10 करोड़ वर्ष है ना। आपको कितना समय लगता है? 10 करोड़ वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों फटाफट। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय चट्टान क्या है? वो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों में ही होती है ना। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो कौन एक पतन नगर नहीं है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन या कैनबरा। तक आपका राइट आंसर क्या होगा? कैनबरा, बी आंसर। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थातिक है ना संतुलन बनाए रखने के लिए
न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो कितना आपका हो जाएगा, संपूर्ण भूमि का कितना परसेंट, तो आपका 33%। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, तो कौन सा है आपका, चीन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से बताइए, तो कटोरे के क्षेत्र से नाम, चावल का कटोरा किसको कहा गया है आपका, तो आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, है ना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भूमि बांधित नदी है, कौन से बिंदु, मतलब निम्नलिखित में कौन भूमि बांधित नदी है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो लूनी नदी आपका राइट आंसर सही होगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसून का निवर्तन इंगित होता है ना, तो आपका क्या इंगित होता है, आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, साफ आकाश से, है ना। मानसून की निवारण इंगित होता है किससे, तो साफ आकाश से, यानी केवल ये। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सा है, गंगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों की सही अवरोही क्रम बताइए, तो सही अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका बिहार हो जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सबसे बड़ा हिम नदी निम्नलिखित में से कौन है, तो हिम नदी कौन है, तो आपका रुनडुन, है ना। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मरमगाओ पतन स्थित है कहाँ, तो गोवा में। राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य आयोग है, तो कौन सा होगा आपका, तो अपतट में, है ना, अपतट में होगा। आपका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार क्या है, तो एक संप्राय भूमि है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बिहार में पहली चीनी मिल उद्योग स्थापित कहाँ हुई थी, है ना, तो आपका कहाँ, तो मोतिहारी में। चलिए फटाफट आपका राइट आंसर सी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है, तो कौन बिहार में गंगा से मिलती है आपका, तो आपका गंडक मिलती है, फिर आपका सोन मिलती है, फिर आपका घाघरा और पुनपुन सब मिलती है, यानी आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति भूमि ही भंग किया जा सकता है, तो किसकी अवधि में, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर, है ना। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि वे प्राप्त न हो सके, तो क्या उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आपका नहीं होगा। राइट आंसर आपका डी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। परिषद उत्तरदायी होता है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो संसद के प्रति, है ना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो कब आवंटन, तो 1971 की जनगणना पर, है ना। 1971 की जनगणना पे आपका आवंटन आधारित होता है, तो आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए, किसको देना चाहिए, तो उपाध्यक्ष को। चलिए राइट आंसर आपका सी होगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राज्यसभा में को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो आपका राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय को भी। आपको उपयुक्त में से इसमें किसी का नहीं होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो कौन सा क्रम आपका सही होगा, आपका कौन सा क्रम सही होगा, तो आपका सार्वभौम सत्ता संपन्न और समाजवादी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता आपका प्रधानमंत्री होता है। चलिए राइट आंसर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, है ना, आयोजित होता है, तो आपका कौन सा होता है, तो आपका एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो, तो आपका राइट आंसर सिर्फ क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका अभिघटन किया जा सकता है, तो संसद के द्वारा और राज्यपाल की अनुशंसा पर, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, तो कहाँ है आपका विधान परिषद, आपका तो बिहार में, है ना। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन
राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो आपका कौन सा प्रावधान? तो अनुच्छेद 170 है ना, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है आपका? तो आपका कितना है आपका? बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी होगी आपका? आपका 40 होगा, है ना, राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है दोस्तों। सॉल्यूशन आपका स्क्रीन पर दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले आज का 71वां नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि x अनुपात y कितना, x अनुपात y कितना है? 6:5 है तथा वो z अनुपात y बराबर 9:25 है, तो x अनुपात z का क्या होगा? तो x अनुपात z का मान कितना होगा आपका? 10:3 होगा। इसका सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? x का मान 40 हो जाएगा। आप सॉल्यूशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। आप यहाँ पे एक ग्राफ देख सकते हैं, दर्शा रहा है। बोलता है यदि वर्ष y के लिए आयात है ना, यदि वर्ष कितना y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ रुपया है, तो y5 के लिए निर्यात करोड़ में क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका 80,000। सोल्यूशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपका आंसर अलग से स्क्रीन पे दे दिया हूँ, आप स्क्रीन पे देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? तो उसको कितना समय लगेगा? उसको 8.5 घंटा लगेगा, है ना, यानी 8 घंटा 30 मिनट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना समय लगेगा। आपका राइट आंसर कितना? 8 घंटा 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन में, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन काम करने के पश्चात छोड़ देता है। तो नवीन शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो नवीन शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो वो शेष कार्य को 1 दिन में कर लेगा, है ना। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। स्क्रीन पर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों नीचे दिया गया आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। तो आपका एक निश्चित राशि की बचत की है, तो आपका यहाँ पे बचत दिया हुआ व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है, तो दिए गए आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका कितना होगा आपका? तो माध्यिका आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 20, यानी राइट आंसर आपका बी होगा। सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि मनोज 446 रुपये में 324, क्या बोलता है, मनोज 446 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता, तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपया में कितने टॉफियाँ बेचनी चाहिए? कितनी बेचनी चाहिए उसको? तो उसे 90 रुपये में कितनी? तो 40 टॉफियाँ बेचेगा, है ना। राइट आंसर आपका सी होगा। सॉल्यूशन स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है यदि ए बी से 25% कम है, क्या बोलता है, ए बी से 25% कम है, यानी 100 माइनस कितना हो जाएगा? 25 बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो 2b माइनस ए बाई ए, है ना, का मान क्या होगा? तो उतना का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो सभी पे मान पुट कर देंगे, आपका सॉल्यूशन स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 5/3, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा आपका? वर्ग का क्षेत्रफल आपका राइट आंसर क्या होगा? 1900 आपका 36 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर आपका भी होगा। चलिए स्क्रीन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं।
पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत को औसत गति क्या होगी? तो पूरी गति कितना होगा उसका? 20 मिनट प्रति सेकंड, है ना। पूरी यात्रा पुनीत को कितना औसत होगा आपका? 20 मिनट प्रति सेकंड, है ना। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए स्क्रीन पर आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट इंग्लिश का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकली एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बोलता है सी कंप्लेंड अबाउट हर वीक आइज एंड लिमिटेड, है ना, अबाउट द नेसिटी फ्रॉम एस्पेक्टल्स, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन संबंधी गलती है ना। तो फ्रॉम के स्थान पर क्या होगा आपका? फोर का प्रयोग सही होगा, है ना। तो इसमें किसका प्रयोग होगा आपका? यहाँ पे आपका क्या होगा? फ्रॉम हो जाएगा, है ना। आपका राइट आंसर ये होगा, फ्रॉम हो जाएगा, है ना। राइट आंसर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ फिल इन द रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, है ना। सेक्स क्या बोलता है? शेक्सपियर, शेक्सपियर, है ना। शेक्सपियर यहाँ पर क्या बताएगा आपका? रिक्त स्थान में आपको रोट होगा ना। शेक्सपियर रोट दिस प्ले। तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शेक्सपियर रोट दिस प्ले, है ना। राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइवेट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नंबर इम्प्रूवमेंट। बोलता है द क्वेश्चन आर सो सिंपल दैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। तो क्या होगा आपका? यहाँ पे आपको चुनना है। तो बोलता है आपका जो कि सब्जेक्ट क्वेश्चन प्लूरल नंबर है ना, अतः इसका ऑब्जेक्टिव केस भी प्लूरल होगा। तो ईट के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो ईट है, ईट के स्थान पे आपका, ईट के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा? देन का प्रयोग होगा, है ना। कैन अंडरस्टैंड ईट के स्थान पर कैन अंडरस्टैंड देन का प्रयोग होना चाहिए। तो इसका सही वर्ड कौन होगा? कैन अंडरस्टैंड दैम, है ना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन 84 के साथ चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन बोलता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रूव प्राइवेट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल को आपको क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स क्या होगा आपका? फ्रूटफुल का सिनोनिम्स होगा आपका प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव हो जाएगा। आपका राइट आंसर प्रोडक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट द ग्रामेटिकली एरर फॉर द गिवन ऑप्शन। इसमें से आपको एरर चुनना है। दे विजिटेड द कीटू मीनार विच इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली। तो आपका क्या होगा? विच इज़ मोस्ट। आपका इसमें आपका सही कौन होगा? आपका विच इज़ मोस्ट, है ना। आपको क्या हो जाएगा? विच इज़ मोस्ट, क्योंकि एस्पेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री के साथ दे का प्रयोग होता है। अतः विच इज मोस्ट के स्थान पर क्या होगा आपका? विच इज मोस्ट के स्थान पर विच इज मोस्ट का स्थान का प्रयोग सही होगा, है ना। आपका प्रयोग क्या होगा? सही होगा, विच इज मोस्ट, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइवेट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरना है। द, तो द करेक्टर, है ना। द करेक्टर, करेक्टर होगा। द करेक्टर ऑफ द म्यूजियम शोर एज सम इंक्लाइंट कॉइन्स, है ना। इंक्लाइंट कॉइन्स। तो आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले। तो आपका क्या होगा? इप्लोगिव, इप्लोगिव, है ना। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है दोस्तों। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स उठा पाएंगे। चलिए यहाँ पे बोलता है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट द ग्रामेटिकली एरर फ्रॉम द गिव ऑप्शन। बोलता है द रोड वाज ब्लॉकेड सिंस इट वाज इन रिपेयर। यानी आपको क्या बोलता है? इन रिपेयर के स्थान पर बीइंग रिपेयर्ड होगा, है ना, क्योंकि रोड क्या है? बन रहा है। तो बीइंग रिपेयर्ड। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपका इन रिपेयर, है ना। इन रिपेयर क्या हो जाएगा आपका? इन रिपेयर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइवेट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। बोला दे शो हर द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट हो जाएगा आपका। ग्रेटेस्ट क्या होगा आपका? रिस्पेक्ट। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन 19 में क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। लीलाइनेंट, लीलाइनेंट, लीनाइएंट, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपको एंटोनिम्स बताइए आपका। तो आपका अस्ट्राइक्ट हो जाएगा, है ना, अस्ट्राइक्ट। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए फटाफट। अब दोस्तों आपका 10 नंबर आपका हिंदी से पूछा जाता है, तो चलिए फटाफट हम इसे भी सोल्व कर देते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे पहले उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोलता है जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा क्या हो गई? भक्त हो गई, जंगली, शांत, शांत हो गई। आपका राइट आंसर क्या होगा? शांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनें। आदि, आदि का क्या होता है अर्थ? विलोम शब्द अनादि। राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल, कोयल क्या है? कूक रही है, तो आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास, है ना, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, है ना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले चयन क्या होगा? गगनचुंबी। आपका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी? किए की सजा मिलेगी। तो राइट आंसर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, दिए गए वाक्य में रेखाखंड के प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है ना। तो दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। क्या है सबसे बड़ी शत्रु? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द को पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत, अमृत को क्या बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द आपका? तो आपका पीयूष बोल सकते हैं ना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, है ना। आदान, तो आदान का क्या होता है? तो आदान का होगा आपका प्रदान। राइट आंसर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी आपका राइट आंसर सी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत ही आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आप बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर पाए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बाकी सो थैंक्स। फिर मिलते हैं नई सोच नई उम्मीद के साथ। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।